बिजनेस की दुनिया में बर्बाद होने के दो तरीके होते हैं। पहला, जब आपके पास कस्टमर्स ना हो, और दूसरा, जब आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो। मीट केएसएच इंटरनेशनल। पेपर पर देखोगे तो ये कंपनी एक टाइटन है। इंडिया के पावर सेक्टर की वेन्स में इनका बनाया हुआ वायर दौड़ता है। रेवेन्यू 1928 करोड़। प्रॉफिट पिछले एक साल में सीधा 82% जंप। क्लाइंट लिस्ट ऐसी कि आंखें चौंधिया जाए। साइमंस, जीई, हिटाची और बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे कंपनीज। लेकिन इस गोल्डन सरफेस के नीचे एक डार्क रियलिटी छुपी है। 2000 करोड़ का माल बेचने के बावजूद और रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाने के बावजूद इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? आज हम केएसएच इंटरनेशनल का एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ग्लोबल सुपर साइकिल ने इनका प्रॉफिट बढ़ाया और कैसे वर्किंग कैपिटल ने इनका गला घोटा। इस वीडियो को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहला बिजनेस, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा कैश, चौथा डेट और पांचवा मेरा खुद का कंक्लूजन कि क्या इसको आपको खरीदना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जंप करना है तो आप नीचे टाइम स्टैम्प से जंप कर सकते हैं। मेरा नाम आशीष कश्यप है और मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं गोल्डमैन सैक्स में पहले काम करता था और अब थक कर मैं अपनी खुद की वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा। और चलिए केएसएच इंटरनेशनल का कच्चा छिट्टा खोलते हैं। सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। ये फोटो देखिए, ये एक पावर ट्रांसफार्मर का अंदर का हिस्सा है। इसके अंदर जो कॉपर कॉइल्स आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का दिल यानी हार्ट कहलाता है। अगर ये वायर फेल हुआ तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। केएसएच इंटरनेशनल यही स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर्स बनाती है। ये कोई मामूली तार नहीं है, ये कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स हैं। ये हाई वोल्टेज पावर ग्रिड्स में लगते हैं। केएसएच इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है और इनके पास महाराष्ट्र में 3 पावर प्लांट्स हैं। बेसिकली अगर दुनिया में बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो केएसएच का मीटर घूमेगा। चलिए अब हम प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। FY25 में अगर आप देखेंगे तो इनका प्रॉफिट 82% जंप किया था। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है या फिर कोई अकाउंटिंग ट्रिक? तो मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि 2024 में दुनिया भर में ट्रांसफॉर्मर्स की भारी किल्लत, अमेरिका और यूरोप में एआई डेटा सेंटर्स और एजिंग ग्रिड्स की वजह से डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि ट्रांसफॉर्मर्स का वेटिंग पीरियड 30 वीक्स से बढ़कर 120 वीक्स हो गया था। क्योंकि केएसएच अपना 30 to 40% माल एक्सपोर्ट करता है यूएसए और जर्मनी को, ये डिमांड सीधा इनके पास आई। साइमंस और जीई जैसा जायंट्स माल मांग रहा था और केएसएच सप्लाई कर रहा। इसके बाद दूसरा फैक्टर ये था कि सिर्फ बाहर नहीं, घर में भी आग लगी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और पीजीसीआईएल ने 1 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया। हर नए पावर ग्रिड का मतलब है हजारों नए ट्रांसफॉर्मर्स और हजारों नए ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब है केएसएच की वायर्स। तीसरा, मार्जिन बूस्टर। अगर आप आरएचपी ढंग से पढ़ेंगे तो FY23 में कॉपर प्राइसेस वॉलेटाइल थे, FY25 में प्राइसेस स्टेबल हुए। लॉजिक क्या कहता है, जब डिमांड हाई होती है और प्राइसेस स्टेबल होते हैं तो आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए इनका मार्जिन 5% से बढ़कर 6.35% हो गया। तो क्लियर है, प्रॉफिट असली है और मार्केट ड्रिवन है। चलिए अब हम आरएचपी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट देखिएगा तो 68 करोड़ है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप देखिएगा तो -9.7 करोड़ है। यहाँ पे आता है मैन्युफैक्चरिंग ट्रैप। केएसएच जिनके साथ काम करता है, फॉर एग्जांपल हिताची, साइमंस, वो जायंट्स होते हैं। वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं। केएसएच को कॉपर खरीदने के लिए कैश अपफ्रंट देना पड़ता है, लेकिन क्लाइंट्स पेमेंट देने में महीने लगा देते हैं। इसीलिए जितना ज्यादा केएसएच ग्रो कर रहा है उतना ज्यादा इनका पैसा वर्किंग कैपिटल में फंस रहा है। इन्वेंट्री और उधारी बढ़ रही है। ये कंपनी अमीर तो है लेकिन प्रॉफिट में, लेकिन गरीब है कैश में। अब हम अपने फाइनल सेगमेंट में आ गए हैं। हमने सुपर साइकिल देख ली, हमने कैश ट्रैप देख लिया, हमने डेट का भी बोझ समझ लिया, बहुत सोच लिया। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं, क्या अप्लाई करना चाहिए? अब मैं आपको सिनेरियोस देता हूं। अगर वो सिनेरियो फिट हो रहा है तो अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कॉपर प्राइसेस स्टेबल रहेंगे और मैनेजमेंट आईपीओ का पैसा यूज करके वाकई डेट कम कर देगी, तो ये स्टॉक अभी भी अंडरवैल्यूड है। अगर पीई कंपैरिजन करें तो इनके पीयर्स 50x पे चल रहे हैं और ये कंपनी 32x पे लिस्ट हो रही है। यहाँ वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। सिनेरियो बी, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट्स पेमेंट और डिले करेंगे या ग्लोबल रिसेशन आएगा तो ये प्रॉफिट सिर्फ पेपर पे ही रह जाएगा और कैश कभी नहीं आएगा। तो इस सिनेरियो में हमें अप्लाई नहीं करना। मेरी राय क्या है, ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए शायद उतना एक्साइटिंग ना हो, इसका जीएमपी ऐसे भी फ्लैट है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट है।
मार्केट में हेडलाइन पढ़कर नहीं, फाइन प्रिंट पढ़कर पैसा बनता है। तो इस वीडियो के बेसिस पे आप मुझे बताओ कि क्या आप अप्लाई करोगे या नहीं, नीचे कमेंट्स में। थैंक यू।